राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई न करने को लेकर गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने मुख्यमंत्री को 2 चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका जवाब अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा पिछली बीजेपी सरकार पर गहलोत सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एक्साइज माफिया, भ्रष्टाचार, अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब अपनी ही सरकार के विरोध में सचिन पायलट 11 अप्रैल को अनशन कर रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है, तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा पायलट ने जो सवाल उठाया उनका सम्मान होना चाहिए। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जांच तो हम सरकार में है, आम नागरिक भी यदि कहीं सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? तो इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं वो मैं कल क्यों जवाब दूं? मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति को, जो भी नागरिक बीजेपी सरकार के घोटाले उठाए मैं उसका सम्मान करता हूं। और वो तो सचिन पायलट सीनियर लीडर है कांग्रेस के, मैं जब जिलाध्यक्ष हूं आज भी, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में दोनों के कंधे भिड़ भिड़ के आंदोलन किए हैं। दोनों ने खूब धक्के खाए हमने जयपुर में, तो वो धक्के मैं भूला नहीं भाई साहब। मैं उनके उठाए गए मुद्दों का सम्मान करता हूं, ये सुन लो आप। लेकिन उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री जी से किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं सरकार का प्रवक्ता जरूर हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं बड़े सम्मान से। मेरी ना तो मुख्यमंत्री जी से कोई लड़ाई, उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, पायलट साहब से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे लिए दोनों सम्माननीय है। अब ये जवाब तो हमारे प्रभारी रंधावा साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। देखिए, अब मोर्चा खोल लिया है सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। ये साफ है कि अब राजस्थान में चुनाव करीब 7-8 महीने दूर है और अब ये आर पार की लड़ाई है। और कांग्रेस नेतृत्व को जो राजस्थान में नेतृत्व का सवाल है उसको अब उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। क्या कहा आज सचिन पायलट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पहले तो उन्होंने अशोक गहलोत के पुराने सार्वजनिक बयान प्ले किए, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको उन्होंने ही उठाया था। और फिर सचिन पायलट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें मोटे तौर पर बजरी माइनिंग जो होती है, सैंड माइनिंग जो होती है राजस्थान में, उसको, उस मुद्दे को उठाया है, एक्साइज माफिया को उठाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे ने, पूर्व धौलपुर राज परिवार ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। उन्होंने वसुंधरा राजे के ललित मोदी को दिए गए एफिडेविट को भी उठाया है। और इन सब मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो सरकार है, राजस्थान की कांग्रेस जो सरकार है, उन्होंने इन पर फिलहाल एक्ट नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ महीनों में चुनाव है
और जरूरी है कि हम लोगों के बीच में इस मुद्दे को ऐसे लेकर जाए कि लगे कि हमने कुछ किया है, क्योंकि हम अगर वोट मांगने जाएंगे तो इस विश्वास से जाए कि हमने कुछ किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को भी उन्होंने इसके बारे में लिखा है और अन्य सुझाव दिए हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए अब वो मजबूर है। वो 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पे बैठेंगे, जयपुर के बीचों बीच बैठेंगे। और अब कांग्रेस के लिए और बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट क्या हो सकता है कि उन्हीं का एक कांग्रेस एमएलए उन्हीं की सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल के अब जयपुर के बीच में बैठेगा। तो लगता है कि अब पार्टी आलाकमान को जो नेतृत्व का सवाल है उसको निपटाना ही पड़ेगा।